अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की कुछ खास तफसीलात जानते हैं इमरान रियाज खान से। भारत जो है वो कशीदगी को हवा देना चाहता है, इस वक्त कशीदगी को बढ़ाना चाहता है और उनका मीडिया भी यही कर रहा है, उनकी गवर्नमेंट भी यही कर रही है। उन्होंने कुछ इकदाम भी ऐसे ही किए हैं। अभी कुछ वीडियोज आ रही थी जहाँ पे भारतीय पंजाब के अंदर मसाजिद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ऐलान किया जा रहा है। वहाँ पे मुख्तलिफ जो स्पीकर हैं, लाउड स्पीकर, उनके ऊपर भी ऐलान किया जा रहा है और ऐलान ये किया जा रहा है कि जो फौरी तौर पर कटाई है वो मुकम्मल कर दी जाए। यानी वहाँ पे गंदम की कोई कटाई का काम है जो पेंडिंग है या कोई तूड़ी बनानी है बाद में वो जो किसान बनाते हैं, तो उन्होंने कहा जिसने तूड़ी बनानी है, जिसने गंदम वगैरह उठानी है, जिसने वहाँ से अपना कुछ उठाना है वो उठा ले। और 2 दिन का टाइम बीएसएफ ने दिया है कि फौरी तौर पर, क्योंकि ये जो फेंस लगी हुई है ना, ये इंडिया ने अपने इलाके के अंदर लगाई हुई है। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे जो फेंस है ये इंडिया ने अपने इलाके के अंदर लगाई, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, चाहे वर्किंग बाउंड्री पे है, चाहे ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। तो उन्होंने कहीं पे 1 किलोमीटर, कहीं पे 1.5 किलोमीटर अपने अंदर लगाई हुई है, कहीं पे थोड़ा करीब लगाई हुई है पाकिस्तानी बॉर्डर के। तो इंडिया की बहुत सारी जमीनें उस फेंस के पाकिस्तान वाली साइड पे, तो वो दरवाजे खोलते हैं और उनके किसान आते हैं और वो आके यहाँ पे काम करते हैं और फिर वो किसान वापस चले जाते हैं, वो दरवाजे बंद कर देते हैं। ऐसे जो बीएसएफ वाले हैं उनकी निगरानी करते हैं। तो ये ऑर्डर किया गया कि फौरी तौर पे जो फेंस के परली तरफ जितनी जमीनें हैं पाकिस्तान वाली साइड पे, वहां से वो अपनी अजनास उठा लें, अपनी काम की चीजें वहां से निकाल लें, क्योंकि 2 दिन के बाद बीएसएफ ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म के मुताबिक वहां पे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। तो यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो कशीदगी को हवा दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो लगातार अब तक जो चीजें भी कर रहा है उससे लगता है कि वो कशीदगी को कम करना चाहता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने ऑफर भी किया कि आप ज्वाइंट कोई इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आप कोई गैर जानिबदाराना आजाद तहकीकात करवा लें, कहीं से बुलाकर किसी को आप शवाहिद हमारे साथ शेयर कर दें, आप बंदों के नाम बताएं, कुछ चीजें तो हमें दें आप, जिससे आपका ये मुकदमा इसको तकवीयत मिले कि पाकिस्तान ने ये किया जो कुछ भी मकबूजा कश्मीर में हुआ। लेकिन भारत उसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई, वो जवाब ही नहीं दे रहा और इस इशू के उन्होंने बात ही नहीं की। आजकल वैसे नाज़रीन बहुत सारे लोग जो हैं वो नहरों के और दरियाओं के एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। देखिए, अगर भारत की जानिब से पानी रोके जाने का खदशा ना होता या इस मामले पे तहफ़्फ़ुज़ात ना होते तो फिर आपको कभी भी ये मुआहदा करना ही ना पड़ता जो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, सिंथास का मुआहदा। इस मुआहदे का जो बड़ा बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान है। और फिर एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हर साल ग्लेशियर पिघलता चला जा रहा है और पहाड़ों की साख्त बदल रही है, तो पानी की किल्लत होती जाएगी और ज़रूरत पानी की बढ़ती जाएगी। और पानी कम है, आबादी इस खित्ते की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लगभग 1 अरब 40 करोड़ इंडियंस कहते हैं कि उनकी तादाद है। पाकिस्तान में लगभग 25 करोड़ लोग रहते हैं, तो ये लगभग 1.25 अरब लोगों के रहने का, उनके बंदोबस्त का मामला है। तो ये ज़मीन इतनी काफ़ी नहीं है, या जनाज जो पैदा होती है उतनी काफ़ी नहीं है, तो पानी के ऊपर लड़ाई होगी। ये तो एक्सपर्ट्स बड़े लंबे अरसे से कह रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर भी पानी पर लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने जो नए मंसूबे शुरू किए कॉर्पोरेट फार्मिंग के, वो पानी को मोड़कर रेगिस्तान की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, चोलिस्तान की तरफ। और वहां पे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो शुरू कर दिया, हज़ारों एकड़ के ऊपर वहां ज़राअत शुरू कर दी है। लेकिन जो सिंध के लोग हैं वो ये कहते हैं जनाब हमारा पानी आप उधर ले जाएंगे तो दरिया सिंध खुश्क हो जाएगा, तो हमारी नहरों में पानी नहीं आएगा, तो हम खेती बाड़ी कैसे करेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। अब पाकिस्तान के अंदर भी ये पंगा पड़ा हुआ है। मैं इसके ऊपर फर्दर कुछ खबरें हैं मेरे साथ, मैं आपको शेयर करूंगा। वादी लीपा में शेलिंग की है, फायरिंग की है इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी दिया गया है, तो ये सिलसिला भी जारी है। इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब के कुछ बयान जो है वो वायरल हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है वो बयान उन्होंने दिया यहाँ पे काकूल अकेडमी में, मिलिट्री अकेडमी में, और उनका बयान अंग्रेजी में। जबकि इमरान खान साहब ने जो बयान दिया वो उनका उर्दू में स्टेटमेंट है और उन्होंने इंडिया को बाकायदा मुखातिब किया था। शहबाज शरीफ साहब जो है उनका बयान बड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब का बयान बड़ा तगड़ा था। उन्होंने कहा जी हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, अगर आप हमला करेंगे तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप हमला करें और हम चुप करके बैठे, हम आपको वापस उसी वक्त जवाब देंगे और तगड़ा रिटेलिएट करेगा। इमरान खान साहब ने सारी पिक्चर निकाल के सामने रख दी और जब वक्त आया तो इमरान खान साहब ने साबित भी किया कि वैसा ही हुआ। अब इस वक्त पाकिस्तान को क्या सूट करता है और इंडिया को क्या सूट करता है? अगर खुदा न खास्ता लड़ाई होती है तो, खुदा न खास्ता मैं इसलिए कह रहा हूं कि लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती। बातचीत के साथ अगर मामला हल हो जाए तो पड़ोसियों के साथ बातचीत से ही मामला हल होने चाहिए, लेकिन अगर लड़ाई हो जाए तो फिर लड़ाई फर्ज है, फिर आपको लड़ाई लड़नी भी पड़ती है। तो पाकिस्तान को सूट करता है कि छोटी लड़ाई हो, महदूद लड़ाई हो और फौरी तौर पर आलमी मुदाखलत हो जाए और फौरी जंगबंदी हो जाए। छोटी लड़ाई के लिए पाकिस्तान बड़ा कमाल ट्रेंड है। लेकिन बॉर्डर पर लड़ाई का मतलब होता है जंग, लाइन ऑफ कंट्रोल में लड़ाई का मतलब होता है कि वो चलता रहता है। लाइन ऑफ कंट्रोल एक कंट्रोवर्शियल एरिया ना, जहां पे फौजें आपस में लड़ती रहती हैं। जो बॉर्डर होता है इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां पे एक गोली भी चले तो उसका मतलब होता है कि जंग शुरू हो गई। तो आपका एक बहुत लंबा बॉर्डर है भारत के साथ, वहां पे गोली नहीं चलती। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये कश्मीर में कुछ वर्किंग बाउंड्री है, कुछ ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो वहां पे झड़पें और लड़ाइयां चलती रहती हैं और उसका कोई इंटरनेशनली कोई सेट पैटर्न नहीं है। कभी वो कहते हैं आपने मारा, हम कहते हैं आपने मारा, और हमारी लड़ाई चलती रहती है। ये पाकिस्तान को सूट करता है कि वहां एक महदूद लड़ाई हो जाए, क्योंकि महदूद और मुख्तसर लड़ाई में पाकिस्तान की एबिलिटी है। पाकिस्तान बेहतरीन टका के जवाब देता है, मुंह तोड़ जवाब देता है। पाकिस्तान के पास एयरफोर्स की कैपेसिटी, जो ज़मीनी अफवाज है उनकी कैपेसिटी वो बहुत अच्छी है। महदूद लड़ाई में हम बड़ी अच्छी टक्कर देते हैं। लेकिन जब लड़ाई लंबी जाती है तो फिर 2 चीजें पाकिस्तान नहीं चाहता है। तो पाकिस्तान फिर जो पाकिस्तान का एटमी कुव्वत होना है उसको हम बतौर एक डेटरेंस के इस्तेमाल करते हैं। हम दुनिया को कहते हैं जनाब देखें इंडिया लड़ाई लंबी कर रहा है, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, हमें गरीब मुल्क है, हमारे पास फिर आखिरी हाल ये होगा हम एटम बम चला देंगे। दुनिया को हम ये बावर करवाते हैं, ओपनली तो नहीं कहते। इमरान खान साहब ने तो बहुत क्लियरली कह दिया था, नाम तो नहीं लिया था लेकिन बात उन्होंने दुनिया को समझा दी थी। तो फिर अगर हम एटम बम चलाते हैं तो फिर दुनिया से डरती है, बहुत ज्यादा डरती है, पूरी दुनिया पे इसके असरात जाते हैं। तो इसलिए मुख्तसर जंग हो जाती है। इंडिया को क्या सूट करता है? ये इंडिया चाहता है कि जंग फैले, लंबी हो और देर तक चले। उसका फायदा ये होता है कि इंडिया भी जानता है कि पाकिस्तान के पास इकोनॉमी कमजोर है और जो वसाइल है वो महदूद है। अगर हम जंग लंबी करेंगे तो पाकिस्तान कमजोर होता चला जाएगा और पाकिस्तान जो है वो इतना कमजोर पड़ जाएगा कि हमारी बातें मानना शुरू हो जाएगा या हमारी शराइत के ऊपर जंगबंदी हो जाएगी।
तो इंडिया की ख्वाहिश होती है कि तमाम लैंडस्केप के ऊपर एक बड़ी वॉर हो, लंबे अरसे तक के लिए वॉर हो, लेकिन एटमी हमले से वो भी बचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सूरत वहां तक जाए जहां पे खुदा ना खास्ता कोई एक ऐसा कदम पाकिस्तान को उठाना पड़े या जवाबन इंडिया को उठाना पड़े कि उसके बाद पूरी दुनिया का अमन जो है वो खतरे में पड़ जाए। तो ये कोई भी नहीं चाहता। अब ये तो नाज़रीन दोनों ममालिक का नुक्ता नजर है, और ये अब से नहीं है, ये बड़े लंबे अरसे से है, बहुत लंबे अरसे से है। तब से लेकर अब तक दोनों मुल्कों की जो वॉर स्ट्रेटजी है वो तकरीबन ऐसी मिलती जुलती है। तो छोटा मोटा टुक टक तो होगा और वो हो भी रहा है। आने वाले दिनों में उसमें थोड़ी शिद्दत भी आ सकती है। कोई एक वाकया इंडिया कर सकता है, उसके जवाब में कोई एक वाकया पाकिस्तान कर सकता है, या ये मामला फैल भी सकता है। लेकिन दुनिया दोनों मुल्कों को किसी भी बड़ी जंग में नहीं जाने देगी, मुझे ऐसा लगता है। आलिया हमजा साहिबा ने एक बयान दिया है, और ये बयान है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। उन्होंने कहा अभी भी फैसला कर लें, भारत से लड़ना है या हमारे खिलाफ ही आपने नबर्द आजमा रहना है, पीटीए से लड़ना है या भारत से लड़ना है, फैसला करें आप। याद रखिएगा हमारे लिए कल भी पाकिस्तान मुकद्दम था, आज भी पाकिस्तान मुकद्दम है। जान लें जंग फौज नहीं पूरी कौम लड़ती है, और पूरी कौम को यकजा करने वाला जेल में बैठा है। इमरान खान के पास ये कैपेसिटी तो है, ये तो सब मानते हैं, अपोजिशन भी मानती है, हुकूमत भी मानती है, मीडिया भी मानता है, आलमी और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम एनालिस्ट वो सब मानते हैं कि इमरान खान के पास ये काबिलियत है, ये सलाहियत है कि वो पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल रहनुमा है। नाज़रीन ISPR का जो यूट्यूब चैनल है वो मैं देख रहा था, उसकी जो वीडियो है वो एक दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक उसके व्यूज 60,000 65,000 के करीब है। लेकिन जो नीचे कमेंट्स लोगों ने लिखे हैं वो बड़े अजीबोगरीब है। यानी कौम के बगैर तो फौज कुछ भी नहीं होती। फौज को यह बात समझनी पड़ेगी कि इतनी कुर्बानियों के बावजूद लोग उनसे नाराज क्यों हैं। फौज ने कुर्बानियां दी हैं, लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनकी कुर्बानियों की बहुत कदर करते हैं। मैं जाती तौर पे बहुत सारे ऑपरेशंस कवर कर चुका हूं, मैं जाती तौर पे फौज को कुर्बानियां देते हुए देख चुका हूं। मैंने बहुत सारे बॉर्डर्स, बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे मुश्किल इलाके जो हैं जाकर विजिट किए, वहां पे कवरेजेस किए हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि फौज कितनी सख्त ड्यूटी करती है। लेकिन इसके बावजूद ये कौम आपसे नाराज क्यों है? ये कौम आपसे नाराज है इसलिए कि आपकी जो सरकार है या फौज की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो जो फैसले कर रही है वो अवामी फैसलों में मुदाखलत कर रही है, वो अवामी मंशा के खिलाफ फैसले कर रहे हैं, वो अपने हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, वो आईने पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं, ना वक्त पे इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन में धांधली करवाते हैं, जाली फार्म 47 के ऊपर लाकर हुकूमत बनाते हैं, एजेंसियां लोगों को जबरी तौर पर लापता कर रही हैं। अब क्योंकि अवेयरनेस इतनी फैल गई है, मुल्क का सबसे जो मकबूल लीडर है उसको जेल के अंदर बंद रखा हुआ है, उसके और उसकी बीवी के ऊपर भोंडे तरीन मुकदमा बना, और ये सारा कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया। तो ये जो जुल्म और बर्बरियत हुई है, इंसानियत की पामालियां हुई हैं, इसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज की वजह से इदारे से दूर हो गई, फौज से दूर हो गई, और फासले बहुत बढ़ गए हैं, वो नजर आ रहे हैं। अगर आप कमेंट्स पढ़ें, बल्कि मैं मशवरा दूंगा ISPR में जो हमारे दोस्त काम करते हैं कि उनके कमेंट्स पढ़ें, लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं नगमों से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, बहुत सारी फौजें दुनिया में हैं जो नगमे नहीं बनाती, जो ड्रामे और फिल्में नहीं बनाती, इसके बावजूद उन्होंने बड़ी फतुहात की हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। तो आप ये नगमे क्यों बनाते हैं, ड्रामे और फिल्में क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्या ये आपका काम है? लोग बार बार ये चीजें पूछ रहे हैं। माजी में कभी लोगों ने ये बातें पूछी नहीं। लोग पाकिस्तान की जो माशरे उलूम की किताब है उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये अब सूरत तो ये आलिया हमजा ठीक कह रही है कि इमरान खान साहब से माफी मांगे और उन्हें मौका दे पाकिस्तान की खातिर, ताकि वो पाकिस्तानियों को भी इकट्ठा करें और आलमी सतह पे भी पाकिस्तान का मुकदमा लड़े, क्योंकि अभी तक कोई भी आलमी सतह पे पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ सका। इसहाक डार साहब अपना मुकदमा नहीं लड़ सके आज तक, वो क्या लड़ेंगे? ख्वाजा आसिफ जो अपनी सीट का दिफा नहीं कर पा रहे 2013 से लेकर आज तक 12 साल हो गए, वो पाकिस्तान का दिफा क्या करेंगे? तो ये मुमकिन नहीं है। सारी हारी हुई शक्लें लाकर आपने बिठा दी हैं और आप कह रहे हैं कि हम इंडिया से जीतेंगे बयानिया की लड़ाई। ऐसे नहीं जीतेंगे। ख्वाजा आसिफ ने तो इंडिया को वो हाफ वॉली दी है कि इंडियन रोजाना उसके ऊपर छक्के मार रहे हैं। नाज़रीन एक और भारतीय जो इंतहा पसंद है उन्होंने हमला किया है पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की इमारत के ऊपर मुबैना तौर पर, और ये डॉन अखबार ने इस खबर को छापा है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला, इमारत के शीशे तोड़ दिए। इससे पहले पुलिस ने जो है वो 4 बंदे गिरफ्तार भी किए थे मुबैना तौर पर, जिन्होंने वहां पे कुछ ऐसी हरकत की थी जो कानून के ज़माने में यहाँ पे ठीक नहीं होगी बरतानिया में। बहरहाल वहां पे कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे, ये भी इतला आई थी। लेकिन भारतीय इंतहा पसंदों ने ये भी किया, बॉर्डर को बंद करने का भी कह रहे हैं कि जनाब हम दरवाजे बंद करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक लड़ाई की तैयारी इंडिया कर रहा है। महदूद लड़ाई, छोटी लड़ाई, मुख्तसर लड़ाई पाकिस्तान को सूट करती है, लेकिन इंडिया चाहेगा कि वो अपनी मर्जी की लड़ाई लड़े। पाकिस्तान चाहेगा कि लड़ाई हो ही ना, अगर हो तो बिल्कुल एक आधा छोटा मोटा मार्का हो जाए, इससे कुछ थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज और आवाम के दरमियान अगर कोई दूरियां हैं तो वो दूर करने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन ये तभी पता चलेगा कि उस वक्त ये दूरियां होती हैं, दूरियां नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो आपका असल काम है, इसके लिए हम इतना टैक्स, इतना पेट काट के देते हैं, तो जाए इंडिया के साथ लड़े, हमें मकबूजा कश्मीर आजाद करवा के दें। लोग अब ये कह रहे हैं, लोगों का मुतालबा ये नहीं है कि जाके दिफा करो, लोग कह रहे हैं मकबूजा कश्मीर आजाद करवा के दें, जिस नारे को हमें बेचा गया 70 साल तक। हमें कहा गया कि हमारी फौज जाएगी, जाके मकबूजा कश्मीर को आजाद करवा देगी। अब पता चल रहा है कि जनाब मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट होता है, हम सफाइयां देने बैठ जाते हैं कि जनाब हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, जनाब किसी और ने किया होगा, आपने खुद किया होगा, प्लीज हमसे ना लड़े। ये क्या है? हमने तो मकबूजा कश्मीर को फौज ने कहा था कि हम आजाद करवा के पाकिस्तान के अंदर शामिल करके देंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा किसने दिया था? पाकिस्तान की फौज ने दिया था। और अब जो है वो हमारी पॉलिसी किसी और तरफ है, और इन्हीं पॉलिसी की वजह से लोग नाराज हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की खबर ले लीजिए नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान में एक जगह हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हुए। ये बहुत बड़े विजुअल्स हैं जो मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले। रजी ताहिर साहब ने इनको ट्वीट किया, और ये गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं। अब ये जो नौजवान वहां पे इकट्ठे हैं या गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इकट्ठे हैं, वो 2 चीजों के ऊपर उन्होंने शदीद नारेबाजी की, 2 मुतालबात। एक वो ये कहते हैं कि मादनियात के ऊपर कब्जा ना किया जाए, यानी वो कहते हैं हमारी मादनियात पे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कब्जा कर रही है। दूसरा वो ये कहते हैं कि हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। वो आपने कुछ मनाज़िर देखे भी होंगे कि वहां पे जमीनों की पैमाइशें हो रही हैं और बाबर्दी फौजी अफसरान भी वहां पे खड़े हैं, और वहां पे बताया जा रहा है कि जी कुछ सेहत के मराकज़ बनाए जाएंगे, कुछ चीजें तैयार की जाएंगी, कुछ डेवलपमेंट लाई जाएगी वहां पे।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वहां के मकामी लोगों को इसका हक मिलना चाहिए ना। गवर्नमेंट अगर पैसा खर्च करना चाहती है तो मकामी लोगों को लोन से दे, वो वहां पे रिजॉर्ट्स बनाए, होटल्स बनाए, वो सैरगाहें बनाए, वो वहां पे फैसिलिटेट करें। वो मकामी लोगों को अमीर होना चाहिए, मकामी लोगों को इसका इख्तियार मिलना चाहिए, ना कि जो इदारे जिनका काम दिफा का है वो जाके वहां पे सियाहत का काम करें। तो अब इसमें जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, शिगर बहुत खूबसूरत इलाका है। मैं यहाँ गया हूँ, ऐसे जन्नत की तरह, बहुत ही खूबसूरत है। जो लोग वहां रहते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने मुझे अपने घर, अपना इलाका दिखाया था। तो शिगर के इलाके में अवामी इज्तिमा और जरगा हुआ, वहां पे मादनियात और जमीनों पर कब्जा नामंजूर के शदीद नारे लगाए लोगों ने। एक और डेवलपमेंट नाज़रीन पाकिस्तान से वो ये है कि 54 खवारिज को हलाक किया गया है। ये वज़ीर दाखिला ने अनाउंस किया। उन्होंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज से 3 तरफ से घेरा डाल के ये पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे दहशतगर्द, और इन 54 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। और ये पहले से इत्तला मिल गई थी, और ये अफगानिस्तान की तरफ पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे और इन्हें दाखिल करवाया जा रहा था। क्योंकि देखिए, इंडिया पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बकौल मुदाखलत करता है, और वो कुछ लोगों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल करता है। अब इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वजह यह है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी बढ़ जाती है और लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है, तो अफगानिस्तान किसका साथ देगा? इंडियंस की और अफगानियों की लगातार मुलाकातें हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि इसहाक डार साहब भी गए, 3 साल बाद इन्हें होश है। इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि जाओ उन्हें जाकर मिलो, तो इसहाक डार साहब गए, जाकर उन्होंने मुलाकात की है। उम्मीद करते हैं कि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो आलाकार नहीं बनेगी, लेकिन वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, एक और खबर है, ये नहरों के वालिद की मैंने पहले बात की थी, तो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले शहजाद अकबर साहब ने एक खबर दी है, ये खबर आपके लिए सुनना जरूरी है, क्योंकि शहजाद अकबर साहब पावर कॉरिडोर्स में रहे हैं, हुकूमत के अंदर रहे हैं, और ज्यादातर उनके ताल्लुकात उन लोगों के साथ रहे जो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, तो उन्हें खबरें मिलती रहती हैं कुछ ऐसी जो नॉर्मली मार्केट में नहीं होती। शहजाद अकबर साहब ने बताया कि मरियम नवाज ने कल सारा दिन रावलपिंडी में गुजारा और अहम शख्सियत से मुलाकात भी की है। मरियम नवाज जब इस्लामाबाद आती हैं तो वो मार्गला अपने रिश्तेदार के घर गाड़ियां खड़ी करके प्राइवेट गाड़ी में बगैर प्रोटोकॉल के रावलपिंडी में मुलाकात के लिए जाती हैं। बगैर प्रोटोकॉल के किसको मुलाकात के लिए जाना होता है? फिर ये तो ऐसी मुलाकात होगी ना, खुफिया मुलाकात। ये तो वैसी मुलाकात शायद होगी जैसी शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो डिग्गी में बैठ के मुलाकात करने जाते थे। ये तो वही बात होगी जो मलिक अहमद खान साहब करते थे, जो आजकल स्पीकर है पंजाब असेंबली के। बहरहाल देखते हैं, मरियम नवाज जब इस्लामाबाद आती हैं तो मार्गला में अपने रिश्तेदार के घर गाड़ियां खड़ी करके प्राइवेट गाड़ी में बगैर प्रोटोकॉल के रावलपिंडी में मुलाकात के लिए जाती हैं। नवाज शरीफ को भी वतन वापसी के लिए SOS कॉल दी गई है, यानी नवाज शरीफ को कहा जाता है जनाब आप भी पाकिस्तान वापस आ जाएं। क्या खिचड़ी पकड़ी है, ये आने वाले दिनों में चीजें आपके सामने आ जाएंगी। कैसर अहमद शेख साहब ने मौजूदा जो सिंध हुकूमत है, बलूचिस्तान हुकूमत है या सदर पाकिस्तान है, इनका पूरा पोल खोल दिया पीपल्स पार्टी का। वो क्या कहते हैं ये सुने आप। वो ये कहते हैं जहां तक नहरों की बात है ना, तो वो तो बन रही है। यानी कोई अगर ये कह रहा है कि नहरें नहीं बन रही, नहरों पे काम रुका हुआ है, तो वो झूठ है। नहरें बन रही हैं, ग्राउंड पे उनमें काम हो रहा है, और बाकायदा इसके विजुअल्स जो है वो अवेलेबल है। सिंध से जो बताया था उन्होंने भी आकर देखा कि नाम नहरें बन रही है, उनके काम हो रहा है। और पीपल्स पार्टी कभी भी हमसे अलग नहीं होगी, नहरें भी बन रही हैं, पीपल्स पार्टी भी हमसे अलग नहीं होगी। ये हुकूमती रुकन कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं, क्योंकि सदर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर उनके हैं, 2 सूबों में उनकी हुकूमत है। ये पीपल्स पार्टी को भी पता है कि वो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इसके बाद कोई हुकूमत नहीं रहेगी और नए इलेक्शंस होंगे, यानी ये होगा अगर अलग हो जाते हैं तो। अब दूसरी जानब नाज़रीन, सिंध में जो जरदारियों की पुलिस है, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी और इनकी जो साहबजादी है आसिफा जरदारी, इनकी पुलिस ने अटैक कर दिया मुजाहिरीन के ऊपर जो लोग ये कह रहे थे कि आप नहरें ना बनाएं पंजाब में। यानी सिंध की गवर्नमेंट कहती है कि हम नहरों के खिलाफ हैं, लेकिन सिंध के अंदर जब कोई एहतजाज करने के लिए निकलता है कि हम इन्हीं नहरों के बनाने के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, तो उनके ऊपर सिंध की ही पुलिस अटैक कर देती है। तो ये है वो 2 नंबरी जो सिंध की आवाम के साथ जरदारियों ने कर दिया। जरदारियों ने किया ये कि पहले इन्होंने वफाक के साथ मिलकर नहरें बनाने का हुक्म दिया, अंदर खाते सिंध की आवाम का पानी बेच दिया, और उसके बाद जब वो पानी बेच दिया, मामला खुल गया, तो इन्होंने ऊपर से रोला डालना शुरू कर दिया, नहीं 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 नहरें ना बनाए आप, नहीं नहीं आप नहरें नहीं बना सकते, हम ये कर देंगे, अब वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही इनके सूबे में आवाम निकलती है और वो ये कहती है कि हम नहरें नहीं बनाने देंगे, तो ये उनको मारते भी हैं। अभी आज 2 विजुअल बड़े खौफनाक नजर आए। एक में तो पुलिस को लोगों ने बहुत मारा आगे से, वकील कई जख्मी हुए हैं, और उन वकीलों को जख्मी करके गाड़ियों में भरकर पुलिस लेकर जा रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। वकीलों के धरने के ऊपर बहुत बदतरीन तशद्दुद किया गया। उसके बाद जो सिंध की आवाम है उनके ऊपर पुलिस ने क्रैकडाउन किया, जो एहतजाज कर रहे थे। फिर आगे से लोगों ने भी क्रैकडाउन किया पुलिस के ऊपर। पुलिस वाले जो है वो वहां से भागे हैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर, वो बाकायदा पूरा विजुअल मौजूद है, लोगों ने फेंटी लगाई, पुलिस को गाड़ियां तोड़ दी। तो इस वक्त आसिफ जरदारी और जरदारी फैमिली वर्सेस सिंध के अवाम वाली सूरत पैदा हो चुकी है। जाली फॉर्म 47 जब तक इनको मिलता रहेगा तब तक तो इनका गुजारा चलेगा, लेकिन जब भी कभी सिंध के अंदर गैर जानिबदार इलेक्शन हुआ तो इंटीरियर सिंध की जमातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरदारियों को उखाड़ के वहां फेंक देंगे कि ये सोच भी नहीं सकते।